बात फ्लोरिडा की, उन क्षेत्रों की जहां पर बैठक हुई और बमबारी से विनाश की तस्वीरें जहां से सामने आ रही हैं। अगर रणभूमि से जुड़ी 4 मुख्य खबरों पर नजर डालें तो फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच जो मुलाकात हुई उसमें सुरक्षा गारंटी पर जो मुहर लेनी थी वो तो मुहर लग गई, लेकिन डॉनबास का मामला अभी भी फंसा हुआ है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ कीव, यूक्रेन की राजधानी पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। यूक्रेन ने भी पलटवार किया है और रूस के एक बड़े तेल डिपो को उड़ा डाला। जाहिर है मुलाकात के साथ साथ मिसाइलों की बातचीत भी जारी है। हालांकि उम्मीद एक बार फिर जगी है कि शायद 2026 में और शुरुआती महीनों में ही इस भीषण युद्ध की समाप्ति देखने को मिल जाए। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं फ्लोरिडा में उम्मीदों की उड़ान जो भरी, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहुंचे फ्लोरिडा। वहां उनकी मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से। क्या बात हुई, देखिए ये रिपोर्ट। खत्म होने वाली है रूस यूक्रेन जंग, थमेगी बमबारी, मिसाइलों पर मुलाकात भारी, डोनबास पर घमासान, ट्रंप निकालेंगे समाधान। फ्लोरिडा पे ट्रंप और ज़ेलेंस्की की इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें थीं, यूक्रेन की भी, रूस की भी, यूरोप की भी और हर उस शख्स की जो 4 साल से तबाही की तस्वीरों को देख देख कर उकता चुका है और अब शांति चाहता है। साल 2025 में यूक्रेन ने बहुत कुछ खोया है। लाखों सैनिक और नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों इमारतें खंडर बन चुकी हैं, कई इलाकों पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। क्रिसमस के जश्न में डूबी यूक्रेन की राजधानी कीव पर साल खत्म होते होते रूसी हमलों ने इतनी तबाही मचाई कि वहां रोजमर्रा की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया। इन हालात में शांति का पैगाम लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फ्लोरिडा पहुंचे और ट्रंप के साथ मुलाकात की। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक दोनों के बीच बंद कमरे में बात हुई। कई मुद्दों पर सहमति बन गई तो कुछ मुद्दे अभी अनसुलझे रह गए। खैर, मुलाकात के बाद मीडिया के सामने दोनों ने इतना जरूर माना कि सुरक्षा गारंटी को लेकर अब कोई शक शुबा नहीं है। ज़ेलेंस्की घर आए तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने उनके दिल को पसंद आने वाली बातें ही की। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में इतना तक कह दिया कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो हालात और बदतर हो जाएंगे और यूक्रेन को और ज्यादा जमीन गंवानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, जब मीडिया ने हाल ही में रूस की ओर से किए गए जानलेवा हमलों का जिक्र किया तो ट्रंप ने 2 टूक कह दिया कि ये लड़ाई एक तरफा नहीं है, कम यूक्रेन भी नहीं है और हमले वो भी करता है। रूस यूक्रेन जंग में हर रोज हमले हो रहे हैं। सेनाओं के एक्शन रिएक्शन और तबाही की तस्वीरों के बीच राहत की बात यह है कि कम से कम मुलाकातों का दौर खत्म नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि 2025 में और भीषण हो चला ये युद्ध 2026 में सीज फायर में तब्दील हो पाता है या नहीं। आज तक ब्यूरो। तो वर्ष 2025 खत्म होने में चंद दिन बचे हैं। जब यह साल भी शुरू हुआ था तो युद्ध खत्म होने की उम्मीद थी, क्योंकि फरवरी में ही डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की पहली बार मुलाकात भी हुई थी। लेकिन तब मुलाकात के दौरान बात बिगड़ गई। इस पूरे साल की अगर बात करें तो दोनों राष्ट्रपतियों के बीच 6 बार मुलाकात हुई है, लेकिन युद्ध को लेकर जो द्विपक्षीय बातचीत है वो 4 बार हुई। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इन चारों मुलाकातों में खास बातें क्या थी और समाधान क्यों अभी तक नहीं निकल पा रहा है। सबसे पहले फरवरी 2025 व्हाइट हाउस में दोनों के बीच बहुत तल्ख बयानबाजी हुई थी, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी थे और एक तरह से उन्होंने बिल्कुल हड़का दिया था राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को। वो अपने हाथ बांधे ऐसे बैठ गए थे, इस तरह की मुद्रा उनकी हो गई थी। ये तो हुई पहली मुलाकात। फरवरी 2025 में हमें खुफिया जानकारी हम साझा नहीं करेंगे, ये ट्रंप ने चेतावनी दे दी थी, धमकी दे दी थी। फिर अगस्त 2025 में व्हाइट हाउस में दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की, क्योंकि अब जाकर दोनों समझ गए कि एकाएक इतनी जो तलखी थी वो ठीक नहीं थी। व्हाइट हाउस में दोनों मिले। अगस्त 2025 में यूक्रेन को सैन्य समर्थन पर डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी दी। बात तो यहां तक हुई कि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और वो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी दिया जा सकता है। फिर अक्टूबर 2025 में व्हाइट हाउस में पीस प्लान पर बात हुई, और पीस प्लान जिसमें रूस की काफी शर्तें एक तरह से मान ली गई थी। तो पीस प्लान के साथ साथ टोमाहॉक मिसाइल देने पर सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि वो टोमाहॉक मिसाइलों से बहुत रूस ने कहा अगर ऐसा हुआ तो यह युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर दिसंबर 2025 यानी अभी फ्लोरिडा में सुरक्षा गारंटी पर तो मुहर लग गई है।
कि सुरक्षा गारंटी यूक्रेन को दी जाएगी, लेकिन डॉनबास के इलाके पर, डोनेस्क और लुहांस्क के इलाके पर मामला फंसा हुआ है। इस पर अभी आगे बात और होगी। रूस ने साफ तौर पर कह दिया है जो इलाका उसने एक बार अपने कब्जे में कर लिया है वो इलाका वो खाली नहीं करेगा। वैसे फ्लोरिडा में ये जो चौथी मुलाकात हुई, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस प्लान है काफी हद तक तो अंजाम पर पहुंच गया है, लेकिन उसी मुद्दे पर, डॉनबास के मुद्दे पर, और हम आपको मानचित्र पर यह इलाका भी दिखाएंगे, इस पर पेच फंसा हुआ है। इसके समाधान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी फोन पर लंबी बात कर ली है, लेकिन अब तक दोनों ही पक्ष इसके समाधान और पूर्ण समाधान तक नहीं पहुंच पाए हैं। आइए इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना था, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। डॉनबास इलाके का जिक्र बार बार हो रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा करना बेहद जरूरी है। आपके लिए भी समझना जरूरी है कि आखिर रूस और यूक्रेन दोनों के लिए डॉनबास के इस इलाके की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है। आखिर क्यों दोनों ही इस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व चाहते हैं, यहां के लोग क्या कहते हैं, हम आपको इससे जुड़ी कई दिलचस्प बातें अब दिखाते हैं। डॉनबास का वो इलाका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। इसमें दो भाग आते हैं, एक डोनेस्क और लुहांस्क। अब ये इलाका रूस के कब्जे में है। लगातार रूस धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ रहा था। सोवियत संघ के जमाने में ये जो इलाका था, ये इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी औद्योगिक ताकत थी। इंडस्ट्रियल बेल्ट है, स्टील यहां पर बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा रूस की जो संस्कृति है, रूस की संस्कृति वाला यूक्रेन का ये इलाका है, यानी यहां के रहने वाले लोग रूसी मूल के हैं, रूसी भाषा बोलते हैं, उसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। 2014 से यूक्रेन के हाथ से निकलता चला गया था डॉनबास का पूरा इलाका। धीरे धीरे कुछ कुछ इलाका उसके हाथ से निकला। 2025 में ज्यादातर इलाकों पर रूस की सेना का न केवल पूरा कब्जा है, बल्कि यहां पर वो चुनाव करा चुका है, रेफरेंडम करा चुका है, अपने मेयर वहां बना चुका है, और 2 बार हुए जनमत संग्रह में इस इलाके को रूस के पक्ष में देने पर मतदान हुआ कि यहां के लोग चाहते हैं कि हम रूस का ही भाग बने रहे। इस मतदान को यूरोप ने अवैध बताया था, जबकि रूस ने इसका कहा कि यहां के लोग स्वतंत्र हैं और वो रूस का भाग बनना चाहते हैं। ये यहां की बात अब पूरी तरह से तय है। 8 साल के युद्ध में 14,000 लोग यहां मारे गए हैं, 15 लाख लोगों को यह इलाका छोड़कर भागना पड़ा है। तो सोचिए, जब इतने हजारों की संख्या में लोग मारे गए तो दोनों ही देशों के लिए यहां से एक कदम भी पीछे हटना असंभव है। इस समय वैधानिक तौर पर डॉनबास रूस को सौंपने में कई कानूनी और राजनीतिक अड़चनें आएंगी ज़ेलेंस्की के लिए। तो ज़ेलेंस्की का यह कहना है कि जब तक जीवित हैं, जब तक सत्ता में हैं, वो डॉनबास का इलाका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, ऐसा उनके करीबी लोग बताते हैं। अब हम आपको यह मानचित्र पर बताते हैं। यूक्रेन का पूर्वोत्तर में पूर्वी छोर पर यह डॉनबास का इलाका है, और इसको आप विस्तार से समझिए। यह रूस से सटा इलाका है, इसीलिए यहां पर लोग डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी भाषा भी बोलते हैं। यही का उनका पहनावा, रहन सहन, खान पान, और यहां के लोगों का कहना यह था कि उनके साथ बहुत अन्याय होता था। उनको अपनी भाषा बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, वो सेकंड रेट सिटीजन हो गए थे, और इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। वैसे आज तक, यानी मैं और हमारी टीम डोनेस्क और लुहांस्क के इलाके से 2022 में रिपोर्टिंग कर चुके हैं। तब तक ये इलाका यूक्रेन के पास था, लेकिन अब अगर आप देखिए तो जनवरी 2025 में रूस की सेना डोनेस्क और लुहांस्क से और आगे, बहुत आगे तक पहुंच चुकी है, और अब तो कुछ इलाकों में ये जो नदी है, डेनिप्रो नदी, उसके कुछ इलाकों को वो बॉर्डर बनाने की बात भी कर रहे हैं। अगस्त 2025 के बाद रूस की सेना इतनी आगे और बढ़ गई है। जनवरी 2025, अब हम आपको अलग अलग इलाके दिखा रहे हैं डोनेस्क और लुहांस्क के अलावा, जहां खरसोन का इलाका आता है, ज़ेपोरिज़िया का इलाका आता है, वहां रूस की सेना धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ती जा रही है। तो मुलाकात और बातों के बीच मिसाइलों का गरजना भी इस समय जारी है।